इस मुल्क के 90% बच्चों को पीले स्कूल की ही एजुकेशन मैसर है। अब क्या वो भी छोड़ दें? मगर जो 75 में से 25 नंबर नहीं ला सकता वो नालायक है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो, उसके बावजूद यही सिस्टम है। और इस सिस्टम में अगर मैंने आगे बढ़ना है तो मैंने बेसिक कागज हासिल करना जरूरी है। अगर ये इतने ही समझदार लोग हैं और इतने ही काबिल लोग हैं जो आपको ये कहते हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, आज अपनी डिग्री फाड़ें, अपना पासपोर्ट बंद कराएं और वापस अप्लाई करके दिखाएं किसी मुल्क में, फिर मैं देखता हूं उनको कैसे एडमिशन मिलता है। स्किल जो है वो आपकी तालीमी काबिलियत को इंप्रूव करती है। तालीम का नेमुल बदल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक सीरीज शुरू करी थी कि आपके कमेंट्स उनका जवाब। आज जो मैंने वीडियो सेलेक्ट की है आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए, वो मेरी टॉप 10 कंट्रोवर्शियल पोस्ट में से एक है। वो वीडियो जिसमें हमजा भट्टी साहब के ऊपर मैंने बात स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने अपनी दिखाया था कि वो केमिस्ट्री में फेल हैं। अच्छा, उस वीडियो में 85% कमेंट्स जो हैं वो मेरी आइडियोलॉजी को, मेरी पोस्ट को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपको मैं बताऊं, उस वीडियो को करने के बाद मुझे कितने लोगों ने फेसबुक पे डीएम किए हैं और किस किस लेवल के लोगों ने किए हैं। सेलिब्रिटीज के तो मैं नाम नहीं बता सकता। सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के डीन्स, कंपनी के सीईओज, उन लोगों ने तक मुझे अप्रिसिएशन के मैसेजेस किए हैं। बट मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं आपके सारे उल्टे कमेंट्स की बात करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुस्तफा जाकवानी, वो कह रहे हैं, इफ यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू गेट फेम, नो प्रॉब्लम, जस्ट ट्राई टू डिफेम अ फेमस पर्सन एंड गेट अटेंशन। बेसिकली बहुत सारे लोगों का इस कमेंट में यह मकसद था कि भाई तेरे को वीडियोस नहीं आ रही, तेरे को व्यूज नहीं आ रही, बड़ा आसान काम है, तूने एक बड़े ब्लॉगर को उठाया और उसको डिफेम कर दिया। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगे, ठीक है। अगर तो हमजा भट्टी साहब का फेसबुक मेरे से अच्छा चलता है तो फिर तो बड़ी जबरदस्त बात है, ठीक है। कंपैरिजन है ही नहीं, कंपैरिजन ना करना है, ना करने की जरूरत है। आदमी बड़ा हो, आदमी छोटा हो। उस वीडियो में मैंने आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम लिया है, हमजा भट्टी तो उनके आगे मक्खी भी नहीं है, ठीक है। अब बहरहाल, अगर मुझे किसी की वीडियो लेके फेम ही बनाना हो तो मैं चलते फिरते हर रेस्टोरेंट में फजूल की उंगलियां भी तोड़ना शुरू कर सकता हूं, जो कि मैं नहीं करता। बट ये बड़ा सब्जेक्टिव है मुस्तफा भाई, मेरा ऐसा मकसद नहीं था। आइंदा भी कोई आदमी, और अभी भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस नजर आती हैं जिसमें कोई घटिया आदमी एजुकेशन को लेके नेगेटिव बात करता है, मैं उस पर बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी एक झोंपड़े से यहां तक पहुंची है तो वो एजुकेशन से ही पहुंची है और मैं एजुकेशन का कायल हूं। अगला कमेंट मैं पढ़ रहा हूं अकील लाकड़ावाला साहब का। बाबा जी, आई टोटली एग्री विथ यू, दीज रिच सेल्फ एस्टीम पीपल आर गिविंग स्टूपिड एडवाइस। अकील लाकड़ावाला साहब कह रहे हैं कि वो मेरे से एग्री करते हैं कि ये लोग जो वैसे ही पैसे वाले होते हैं और क्या कहते हैं, स्टूपिड एडवाइस देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मैं एग्री करता हूं कि एजुकेशन से अगेंस्ट जाना एक स्टूपिड एडवाइस है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जो इन कमेंट्स में आगे आगे जाके मैं और डिस्कस करता जाऊंगा। अकील भाई, आपका शुक्रिया। इफ्तिखार पीर मोहम्मद भाई, इट्स अ वंडरफुल वीडियो यू मेड, काइंडली रीलोड विद इंग्लिश सबटाइटल्स। वो कह रहे हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ऐड करें। इफ्तिखार भाई मेरे दोस्त भी हैं। इफ्तिखार भाई, आपका शुक्रिया। वीडियो डल चुकी है, अगली बार कोशिश करूंगा इंग्लिश सबटाइटल्स डालूं। बट अंग्रेजों को तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझने की जरूरत है ही नहीं, उनको पता है। तलहा फैजुर रहमान साहब ने कहा है कि 7-8 साल पहले हमजा भट्टी साहब ने बेल्जियम वीजा ना मिलने के ऊपर वीडियो डाली थी और उस पर बड़ा अफसोस किया था कि हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा है ना भाई, तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी फाड़ देते और पाकिस्तानी पासपोर्ट को भी इसके बगैर भी जिंदगी गुजार लो। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। बट इस वीडियो के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उस वीडियो से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, वो उनकी मर्जी है। मुझे भी पाकिस्तान की बहुत चीजें नहीं पसंद आती। बट तला भाई, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम सिद्दीकी साहब ने कमेंट किया है कि आपकी बात ठीक है। इंग्लिश में वो कह रहे हैं कि आपकी बात ठीक है कि एजुकेशन जो है उसको डिमीन नहीं करना चाहिए, मगर कोई इंटर पास नहीं करता तो उसको नालायक नहीं कहना चाहिए। हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम बहुत नैरो है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं आती तो इसका मतलब बंदा जाहिल है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को ब्लेस करे। इस
कमेंट में कुछ डीप बातें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें। देखें, एक बात होती है, अब मैं कहता हूं, मैं इस तरह समझाता हूं, मैं कहता हूं मुझे शनाख्ती कार्ड का तरीका नहीं पसंद, बड़ा बकवास सिस्टम है, हमारा शनाख्ती कार्ड बेकार है। कोई हल है? क्या आप शनाख्ती कार्ड बनाए बगैर पाकिस्तान में सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरी उस वीडियो में भी सारी डिस्कशन में मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अल्लामा है। एजुकेशन सिस्टम तो मैं इतनी बड़ी बात कह सकता हूं कि यूके का भी फारिग है। एजुकेशन सिस्टम तो अमेरिका का भी किस हद तक फारिग है। एक लंबी डिबेट खोलती, बट बात यह कि सिस्टम के अच्छा बुरा होने की बात नहीं हो रही। मैं शनाख्ती कार्ड से एग्जांपल दे रहा हूं कि जो भी है सिस्टम यही है। इस मुल्क के 90% बच्चों को पीले स्कूल की ही एजुकेशन मैसर है। अब क्या वो भी छोड़ दें? नहीं। तो जो है वो तो करना है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। बेसिक्स की बात हो रही है। जहां तक ये बात, ये अपनी अपनी सोच है कि इंटर में फेल होने वाले बच्चे को नालायक नहीं कि कहा जाए। मैं इस बात से अग्री करता हूं कि जो बच्चा इंटर में ये बात नहीं हो रही कि 75 या 100 में से 80 नंबर लाओ, मगर जो 75 में से 25 नंबर नहीं ला सकता वो नालायक है। मैं मानता हूं इस बात को। रहीम भाई चाहे आप माने ना माने, मैं मानता हूं। देखें, बात सारी ये है कि दुनिया की कोई एक भी टेक्निकल काबिलियत, सबसे आसान बात है टेक्निकल काबिलियत है कि आपने अगर फर्ज करें प्रोग्रामर बनना है, क्या प्रोग्रामर में सिर्फ आप एक लैंग्वेज सीख के प्रोग्रामर बन सकते हो? मैं मान ही नहीं सकता कि वो बंदा अच्छा प्रोग्रामर है जिस बंदे को मैथमेटिक्स नहीं आती। मैं मान ही नहीं सकता कि वो बंदा इंजीनियर है जिसको सिर्फ इंजीनियरिंग के कोर्सेज आते हैं, जिसको फिजिक्स नहीं आती, जिसको मैथ्स नहीं आती। इसी तरह 500 जिंदगी में चीजें हैं जिनमें केमिस्ट्री चाहिए होती है। और दुनिया का कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा बता दें जो आपको 16 साल की ए लेवल्स हायर एजुकेशन की किसी एक डिसिप्लिन में डिग्री देता है और कहता है कि ये सब्जेक्ट छोड़ दो। साइंस का स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तो या तो आप बोले भाई, और आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम 75 के 75 नंबर लाओ। हम ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह शनाख्ती कार्ड है, इंटरमीडिएट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करो। अब किसी को ये बात समझ नहीं आती तो नहीं आती, बट आपकी ये बात अच्छी है, एजुकेशन को डिमीन नहीं करना चाहिए। सैयदा बतूल ये कहती हैं, हाउ यू कैन डिफाइन पाकिस्तान करप्ट एजुकेशन सिस्टम, नंबर्स कांट डिसाइड योर फ्यूचर स्पेशली इस पाकिस्तान। अल्लाह ऐसा फ्रस्ट्रेटेड बाप किसी को ना दे जिसके लिए रिजल्ट ही कामयाबी की जमानत है। चले, बड़ी अच्छी बात है, आपने एक दुआ करी। जहां तक मैं बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि नंबर जरूरी हैं। एक जाहिल ने डिग्री लहराई कि मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया, 75 में से 25 नंबर लाने के काबिल नहीं था, और देखो मैं कामयाब हो गया। मैं इस अप्रोच के और इस सोच के खिलाफ हूं। मैं अपने बच्चों की बात करता हूं। मैं अपने बच्चों को, मेरी बेगम बड़ा डांटती है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर लाओ, और मेरे अपने बच्चे और मुल्क के बच्चे बराबर हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई नंबर अच्छे ना लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पास होना जरूरी है। कहने का मकसद यह है कि आपने, एक कम उम्र बच्चा है, आप 2 मिनट के लिए सोचें कि मैं उस वीडियो के इतना मुखालिफ क्यों था, और आज भी मैं यही बात कर रहा हूं कि उस वीडियो बनने के बाद मैं बहुत सारे पेरेंट्स से भी मिला हूं, और मुझे आप कम से कम 50 पेरेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि हमारे, थोड़ा सा इस बात को ना टेक्निकल समझिएगा, 11 से 15 साल के बच्चे जो इस उम्र में अभी हैं, 11 से 15 साल, उन्होंने जिंदगी का उतार चढ़ाव नहीं देखा। वो उन्होंने आंखें खोली हैं हमजा भट्टी, रिहान अल्लाहवाला, आजाद चाय वाला की मौजूदगी में। ये पले बड़े उस माहौल में। अब मैं, आप लोगों की बातें, 99% लोगों की बातें गलत नहीं है कि स्किल बेस्ड है, नंबर्स हैं, सब समझ में आता है। 2 मिनट के लिए ना सिर्फ मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए। अफसोस की बात यह कि इस मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है, ना होने के बराबर है, और मोबाइल जो है वो इस मुल्क में तकरीबन 60-65% लोगों के हाथ में मोबाइल है। उनके लिए बड़ा आसान है सबसे पहले मेरी आजाद चाय वाला की, हमजा भट्टी की वीडियोस देखना, बजाय इसके कि प्रैक्टिकली जिंदगी में कुछ करना। अब हो क्या रहा है कि इनके इम्तिहानात, इनकी पढ़ाई जो है एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच रही है। मैट्रिक कंप्लीट होने वाला है। मैं मैट्रिक इंटर पे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं
क्योंकि 90% पाकिस्तानी बच्चों को मैट्रिक और इंटर के अलावा एजुकेशन की कोई और दूसरी फैसिलिटी सहूलत मौजूद नहीं है। आप अगर गांव गोठों, आप लोग असल में आप लोग जो सारे क्रिटिसाइज करते हैं ना, आप लोगों ने कराची के अलावा दुनिया देखी नहीं है। आप लोगों को पता नहीं है हरिपुर में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं है लड़काना में क्या हो रहा है। इन शहरों में स्किल के नाम पे बनाया जा रहा है। अजीब अजीब इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो गूगल पे सर्चिंग कैसे करते हैं पढ़ाते हैं। इन शहरों की हालात उल्टी सीधी बिगड़ी हुई है। अब अगर इस शहर का 11 से 15 साल का बच्चा ये देखता है कि एक लड़के ने पर्चा हिलाया कि मेरी तो इस डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं देखो पोजे चला रहा हूं, मैं करोड़ों रुपए की डीलें कर रहा हूं, तो एक 11 से 15 साल का कमजोर दिमाग का बच्चा क्या सोचेगा? पढ़ाई की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आप अगर बात सही भी कर रहे हैं, देखें, आप अगर कॉन्टेक्चुअली सही हैं, उसके बावजूद भी आप माँ बाप या आप उन बच्चों के गार्डियन, मैं तो अब हर छोटे बच्चे का गार्डियन अपने आप को समझता हूं। आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि आपको उनको गाइड करना है कि भाई पहला सीढ़ी तो चढ़ लेना। इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है कि आपका बच्चा हिफ्ज करे ना करे, कुरान के 30 पारे एक दफा पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या आप कुरान को अरबी में पढ़े बगैर आप कामयाब जिंदगी में मुसलमान तस्वुर किए जा सकते हो? नहीं। कुछ चीजें बेसिक्स हैं, बेसिक्स का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो सैयदा बतूल जो कह रही है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो, उसके बावजूद यही सिस्टम है। और इस सिस्टम में अगर मैंने आगे बढ़ना है तो मैंने बेसिक कागज हासिल करना जरूरी है, मुझे इंटर मैट्रिक हासिल करना जरूरी है। भाई जो करते हो करो ना। इंटर मैट्रिक की तालीम हासिल करने के लिए दिन का 1.5 घंटा ही पढ़ना है ना, तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे हैं। स्किल सीखनी है, बाकी घंटा सीखो। ये नहीं बोलो ना कहीं पे कि इंटर और मैट्रिक करो ही नहीं, इंटर मैट्रिक डिग्री लो ही नहीं। ये क्यों कह रहे हो आप? इस बात से मेरा इख्तिलाफ है। ये किसी सूरत नहीं करना। अगर ये इतने ही समझदार लोग हैं और इतने ही काबिल लोग हैं जो आपको ये कहते हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, आज अपनी डिग्री फाड़ें, अपना पासपोर्ट बंद कराएं और वापस अप्लाई करके दिखाएं किसी मुल्क में, फिर मैं देखता हूं उनको कैसे एडमिशन मिलता है। अब्दुल बासित कहते हैं रिलैक्स गाइस, फूडी बाबास को व्यूज नहीं मिल रहे थे जब भी फेमस यूट्यूबर्स को रोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमजा भट्टी यूट्यूबर? अच्छा, पता नहीं यार, मैं तो नहीं पता था कि बहुत बड़े हैं हमजा भट्टी साहब यूट्यूब में। चले ठीक है, अगर इतना क्या कहते हैं, इतने ही बड़े वो ज्ञानी हैं या मैंने उनको रोस्ट करके मुझे कोई फायदा हो गया तो मेरे उससे पहले के व्यूज दिखा दें और उसके बाद के व्यूज दिखा दें। और अगर तुमको लगता भी है तो यार भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो करना है वो मैंने करना है। आगा अब्दुल रहमान, फूडी बाबा बात सही है, उसकी कागज का टुकड़ा है। एजुकेशन आपके घर नहीं चलता, आपका घर नहीं चला सकती, सिर्फ नॉलेज देती है और स्किल आपका घर चलाता है और एक्सपीरियंस बढ़ाता है। हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, बट हमजा भट्टी ने गलत बात नहीं की है। आगा अब्दुल रहमान साहब, कागज का टुकड़ा है ना, मैं अपनी वीडियो जो है वो पूरी डिलीट कर दूंगा। हमजा भट्टी से पब्लिकली माफी मांगूंगा। अगर तूने, तेरे भाई ने, तेरी बहन ने, तेरे बाप ने अगर कोई डिग्री ली है और वो वीडियो में जला दे ओरिजिनल उसका वर्जन, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैं हमजा भट्टी से माफी मांगूंगा। मगर एक बात तुमने इस वीडियो में बड़ी अच्छी की, इस कमेंट में बड़ी अच्छी की है, सिर्फ नॉलेज देती है। एक बात पता नहीं लोगों की, ये वही बात मेरी है कि 11 से 18 या 11 से 22 साल के लोगों के जहन में एक बात पता है क्या आ गई है? तालीम और आमदनी ये आपस में लिंक्ड है, टेक्निकली आपस में लिंक्ड नहीं है। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कितने पैसे वाले देखे हैं जो हमको लगते जाहिल है ना ऐसे? और कितने पैसे कितने पढ़े लिखे देखे हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो भी जाहिल हैं। तो क्या पैसे का ताल्लुक क्या कहते हैं तालीम से है? क्या तालीम? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पैसे का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके रिस्क की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ले ली है। नॉलेज के लिए अल्लाह ने बोला हुआ है कि कोशिश करो, रिस्क के लिए नहीं बोला हुआ। रिस्क तो आएगा आपके पास, रिस्क तो आपको हर हालत में, हर सूरत में मिलना है जितना आपके नसीब में। तो सबसे पहले तो तालीम को कामयाबी से जोड़ लेना गलत है। तालीम शऊर देता है, तालीम आगाही देता है, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल एजुकेशन बहुत जरूरी है। टेक्निकल एजुकेशन का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि आप
बिजनेस क्या कर रहे हो। क्या मैं ये कहता हूं कि आप फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस पीएचडी करके ना करो, बिल्कुल करो अगर आपको उसमें पोटेंशियल नजर आता है। मगर बात सारी यही है कि किसी बंदे को बेसिक एजुकेशन इनकम्प्लीट करके जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। मैं आज फिर इस बात पे कायम हूं कि सोशल मीडिया की जो आपको लाइफ दिखाई जाती है, ठीक है, आप मुझे इस वक्त 2024 है ना, आप इंटरनेट पे काम करें, 2021 की लिस्ट निकालें कि टॉप 10 पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स कौन थे, और 2024 में सेम लिस्ट निकालें, कितने उस लिस्ट में मौजूद होंगे और कितने गायब हो गए होंगे, कितने नए आए होंगे, आप सोच नहीं सकते। यही चीज आप 2016 में कर दें। ये जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं सोशल मीडिया में। ये छोटी सी एज है, इसकी छोटी सी लाइफ है। एक सिंपल सी मिसाल है कि पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स हैं डकी भाई। 2022 में उसके डेली व्यूज कितने आते थे और 2024 में उसके डेली व्यूज कितने आते थे, आप सोच नहीं सकते। 2023 की उसकी माहाना की यूट्यूब इनकम और 2024 की उसकी माहाना की यूट्यूब इनकम में 1/3 से ज्यादा का फर्क है, कम होने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर सरदार, Hey Hamza, hey Baba, listen, maybe Hamza was trying to give a moral boost to such student who lost in the education field and got disappointed, but Hamza should have mentioned it that education is compulsory. Also, your points are also very valid in long term for the benefit of this land, Pakistan. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। हो सकता है हमजा का मकसद कुछ और हो, मगर उसका मकसद ये कह के दिखाना कि मैं फेल हो गया और कामयाब हो गया, इस तरीके से दिखाना गलत है। अच्छा, डॉक्टर अली सैम, तालीम और नॉलेज के बगैर यूट्यूब चैनल भी नहीं चलता। 321 पिल्ले का नाम सुना है? कितना तालीम याफ्ता है, कितना अक्लमंद है, कितना पढ़ा लिखा है। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान के 90% ब्लॉगर्स जो है वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, दूर दूर तक पढ़ाई नहीं है उनके पास। ठीक है, पढ़ाई करने वाले जो है वो इस तरह रोडों पे बीवियों को नचाते नहीं है। ठीक है, इस तरह जो है वो घटिया हरकतें नहीं करते। जो सही पढ़ा लिखा होता है ना, आपने कभी देखा है मार्क जकरबर्ग को ऐसी हरकत करते हुए? आपने कभी देखा है एलॉन मस्क को ऐसी हरकत करते हुए कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, मेरे पास कितनी फैसिलिटी है? बात हो रही थी नॉलेज की। तालीम याफ्ता तो सिंध के अंदर कितने सरकारी नौकरियों पे बंदे बैठे हुए हैं जो आपको दिखाएंगे मास्टर्स। आप उनसे 4 लाइनें पूछ लो, उनको गूगल और सर्च इंजन में फर्क नहीं पता होगा। अबे कागज का टुकड़ा खाली तालीम नहीं होती, तालीम होती है नॉलेज। उसने 2 नंबर तरीके से कागज ले लिया है, इसीलिए वो उस मुकाम पे पहुंच गया। बहरहाल डॉक्टर अली साहब, अगर आप डॉक्टर हैं वाकई में, तो मैं आपको ये कहूंगा कि तालीम का और कमाई का कोई आपस में लेना देना नहीं है। कराची में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी। उनके यहाँ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता और वो पाकिस्तान की अमीर तरीन कम्युनिटी में से एक है। इनफैक्ट कराची का 45% बिजनेस उन्हीं के हाथ में है। खरबापति लोग हैं और उनको सही से उर्दू भी बोलना नहीं आती, इंग्लिश तो दूर की बात है। बिंदास लोग। बाबा जी, शाहिद के बारे में कुछ बोल दें जो पाकिस्तानी अवाम को गाली देता है। इसका मेरे इंटरेस्टिंग शाहिद अनवर की बात हो रही है ना। मेरा शाहिद अनवर के बारे में ओपिनियन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से शाहिद अनवर जो है गालियां सही देता है, मगर उसका एजेंडा गलत है। जब वो आप लोगों को बोलता है ना गरीबों, तो मैं उसको इस तरह से डिस्कस करता हूं कि गरीब, जैसे मैंने एक दफा पहले भी बोल चुका है कि अमीर और पैसे वाले में फर्क है, इसी तरह गरीब 2 तरह के होते हैं, एक दिमाग से गरीब, एक दिल से गरीब। शाहिद अनवर जब कहता है ना गरीबों, तो मेरे हिसाब से वो कहता है लोगों को दिमाग से गरीब। बट वो इंसान खुद एक जाहिल है, खुद एक शो ऑफ है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरी बात याद रखना कि पैसे वाला आदमी जो है ना, वो कभी शो ऑफ नहीं करता, उसको शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। और इस बात में मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि जितना वो पैसा दिखाता है उसका 1/50th भी उसके पास नहीं। जो पढ़े लिखे कौमों के अमीर हैं, इलॉन मस्क को देख लो, अपना बिल गेट्स को देख लो, मार्क जकरबर्ग को देख लो, वॉरेन बुफे को देख लो, ये लोग कभी दिखावा करते हैं कि इनके पास कौन सी गाड़ी है? ये अपनी तालीम देने के लिए कभी आप लोगों को बोलते हैं कि भाई देखो ये चीज मेरे पास ये है? जो ये बंदा जो ये काम कर रहा है वो चोर है, वो झूठा है भाई। तालीम, असदुल्ला बलोच कहते हैं, भाई पाकिस्तान के तालीमी सिस्टम रहते में हम गरीबों को आगे बढ़ने की उम्मीद और कोशिश करनी चाहिए यार। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम तो अपने बच्चे सिंध पंजाब भेजने का अफोर्ड भी नहीं कर सकते, चाहे हमारा बच्चा कितना ही काबिल हो। बिल्कुल यही बात है।
खुदा की कसम मेरी वीडियो का इसने समरी की है कि भाई पाकिस्तान के जो भी सिस्टम है, यही सिस्टम है ना। अगर मुझे आगे बढ़ना है, कि मुझे पाकिस्तान में आगे बढ़ना है, तो मेरे पास सिस्टम ही यही है। 90% लोगों के पास मैट्रिक इंटर के अलावा कोई सिस्टम ही नहीं है। जब उनके पास वो सिस्टम ही नहीं है तो वो एक बंदे की वीडियो देखें, ये भी छोड़ दो, तो वो भी छोड़ देते हैं। अगर पाकिस्तान में कम से कम भी 5 से 10 हजार यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स मौजूद है, अगर बंदा पढ़ना चाहे। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी के बारे में मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं बताता। मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी फुल स्कॉलरशिप पे की है, मैंने अपना मास्टर्स भी फुल स्कॉलरशिप पे किया है। मैं जब ग्रेजुएशन के लिए, मेरा जब इंटरमीडिएट हुआ, मेरे घर की आमदनी 7,000 रुपए महीना थी, और जिस यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ना था उस यूनिवर्सिटी की जो फीस थी वो 10,000 रुपए महीना थी। मैं तो दे ही नहीं सकता था, मगर मैंने स्कॉलरशिप मिल गई मुझे। पाकिस्तान में काबिल बच्चा हो और स्कॉलरशिप ना मिले या कोई मदद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, आज डंके की चोट पे कह रहा हूं, अच्छी एजुकेशन है, मुझसे कांटेक्ट करे, दिलाऊंगा स्कॉलरशिप। हो ही नहीं सकता। तो असदुल्ला बलोच ने बड़ी जबरदस्त समरी की है, जो मैं कॉन्टेक्स्ट कह रहा हूं कि आप सिर्फ जो ये लोग कमेंटिंग कर रहे हैं ना, ये शहरों में, गांव के बच्चों के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि भाई इंटर और मैट्रिक करना है, फिर आगे जाके किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करनी है, फिर जाके स्किल सीखनी है, फिर जाके कुछ करना है। मुनीरुद्दीन अहमद ये कह रहे हैं रेहान अल्लाह वाला का लगाया हुआ कीड़ा है, 100% अग्री कि डिग्री और स्टडीज यूजलेस हैं। ठीक है, रेहान अल्लाह वाला साहब अमेरिका में काफी अरसा काम करके आ चुके हैं ना। ये अमेरिका अपनी स्किल की बेसिस पे ही गए थे ना, नहीं फजूल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुनीर भाई। मोहम्मद फैज मंसूर, तालीम बिल्कुल इनलाइटमेंट करता है, लेकिन अगर कोई काबिल बच्चा सिंध के स्टूपिड एसिड या फिर वो केमिस्ट्री का फेमस फॉर्मूला याद करने से फेल हो रहा है तो उस दिन क्या दुनिया खत्म नहीं हो जाती? बिल्कुल हो जाती है। मुझे एक बात बताएं, कनाडा में और अमेरिका में जब आपको, ये बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है, दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में जब आपको फाइनल अपनी सिटीजनशिप मिलती है तो उससे पहले आपको एक बोगस किस्म का टेस्ट देना होता है, उसमें भी रट्टा मारना होता है। वो रट्टा मारना भी बंद कर दो। क्या इंग्लिश लिटरेचर रट्टा नहीं है? क्या बाहर मुल्कों में इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता? ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं भाई जिसमें रट्टा मारना पड़ता है। अब सिंध की मादरी जबान सिंधी है, सिंध के प्रोविंस की नेशनल लैंग्वेज सिंधी है, तो थोड़ी मेहनत करने से क्या फर्क पड़ता है? मेहनत ये बात वो लोग करते हैं जिनको मेहनत करनी ही नहीं है। भाई एक सिंपल सी बात है, हमजा भट्टी की मिसाल ले लेते हैं कि हमजा भट्टी क्या सारी वीडियो अपनी मर्जी की बनाता है? बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो उसको अच्छे नहीं लगते, मगर क्योंकि पैसा मिल रहा है तो वीडियो बनाता है ना, तो बनाते हैं। भाई जिंदगी में बहुत सारे फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो अच्छे नहीं होते, जो रिक्वायरमेंट नहीं होती, मगर अगर 11 में से एक सब्जेक्ट गलत है तो नहीं, क्यों नहीं लिखा तुमने? इस्लामियात के बड़े बड़े ऐसे लिखने पड़ते हैं, क्यों? इस्लामियात बोलते तो आग लगती। तो गलत बात है ना भाई। केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करोगे तो काम करोगे ना आगे। फसी कयानी साहब कह रहे हैं लाखों रुपए इस रट्टा सिस्टम पे लगा के कुछ हासिल नहीं होता। लाखों रुपए इंटरमीडिएट में तो नहीं लगते, लाखों रुपए हर जगह लाखों रुपए नहीं लगते। आपकी बात ठीक है, हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मगर अगेन एक बात मेरी याद रखना फसी भाई, अगर तुमने अपनी मेहनत से वो लाखों रुपए जो तुम पे लगाए गए हैं वो एक एक दिन अपनी तालीम पे मेहनत से लगाए हैं, आज मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूं, जिस इंसान ने अपनी एजुकेशन पूरी मेहनत से हासिल की है वो हो ही नहीं सकता जिंदगी में नाकाम, हो ही नहीं सकता। ये 99% 100% है कि तुमने अपनी जिंदगी के 20, 22, 21 साल तक मेहनत से एजुकेशन हासिल की है, चाहे किसी भी जगह से हासिल की हो, और तुम नाकाम हो जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप जितने बंदे मुझे लेकर आ जाओ, मैं लाइव वीडियो में प्रूफ कर दूंगा कि वो उसके अंदर यकीनन, उसकी लाइफ में, उसके सिस्टम में यकीनन कोई ना कोई बेवकूफी है जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। आप मुझे दिखाएंगे 25 लोग जिनके पास बहुत डिग्रियां और काबिल बैठे हुए ना, 15 मिनट मुझे उनके साथ लाइव दे दे, 15 मिनट में मैं नंगा कर दूंगा कि उनके साथ कोई ना कोई मसला है, उन्होंने कोई ना कोई बेवकूफी की होगी, कोई ना कोई एरोगेंस दिखाई होगी, कोई ना कोई होशियारी दिखाई होगी। फाइक साहब कह रहे हैं कि हमजा भट्टी साहब के कहने का मकसद यह है कि अगर तुमने इतनी मेहनत करी और फिर भी तुम फेल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम नालायक हो। मैं आधी बात तक ही रुक गया। अगर तुमने मेहनत करी है तो तुम फेल हो ही नहीं सकते ना यार, हो ही नहीं सकते।
इतनी बड़ी बात कर दूं कि आज जो भी तारीख है, मुझे कोई बंदा कहता है आदिल साहब फ्रेंच का एग्जाम है 15 दिन में, मैं काबिल बच्चे की बात कर रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, फ्रेंच का एग्जाम है 15 दिन में, मैं आदिल साहब आपको चैलेंज देता हूं कि आप फ्रेंच का एग्जाम पास कर लो, आपको मैं फलाना रिवॉर्ड दूंगा, और मैं 15 दिन में फ्रेंच के एग्जाम में पासिंग मार्क्स नहीं लाता, लानत है मेरे काबिल होने पे, वो बंदा काबिल ही नहीं है। अकाउंटिंग के मैं तो यहां तक मैं इस मामले में इतना सख्त हूं कि जिस बंदे ने पूरी जिंदगी अकाउंटिंग पढ़ी है, अगर वो अपनी अकाउंटिंग में चीता है और वो 15 दिन में फिजिक्स का इंटर का इम्तिहान नहीं पास कर सकता, नालायक है। कितनी बड़ी बात कर दी ना, कर दी, मुझे पता है कि भाई एक पढ़ा लिखा बंदा हर चीज में रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है, रिवर्स इंजीनियरिंग हर बंदे को आती है। जैब सलाम साहब कह रहे हैं इस तरह मुंह फाड़ के किसी को भी क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है आपके लिए, मगर ऐसे मुंहफट लोगों को जब खुद कुछ कहा जाए तो उनमें सुनने का दम नहीं होता, बल्कि जूता लेकर पीछे दौड़ते हैं। हमजा भट्टी ने यह नहीं कहा कि तालीम की वैल्यू नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, मैं ये वीडियो मुझे अभी रोक रहा हूं, मैं अभी कुछ दिनों पहले इन्हीं साहब की एक वीडियो आई है, और मजे की बात यह है कि जिसमें वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये इदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और जो बच्चे तालीम से दूर रह गए हैं वो वहां पर जाएं। और मजे की बात पता है क्या है, उस वीडियो के पैसे लिए गए, चैरिटी की वीडियो बनाने के पैसे लिए गए। अब मैं वापस आता हूं, तो अगर कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है दिमाग की कि अच्छा पढ़ा सको, जो कि वाकई हर किसी की नहीं होती, इंटर मैट्रिक में पैसे की कोई रोक टोक है ही नहीं पूरी दुनिया में। इंटर मैट्रिक इनफैक्ट बैचलर्स करने के लिए भी पैसे की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने दिमाग को धोखा देते हो इन फजूल यूट्यूबर्स को और इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख के कि तालीम पे लाखों रुपए खर्च होता है। सबसे पहले यह बात गलत है, तालीम पे पैसा खर्च होता ही नहीं। तालीम का मतलब यह नहीं है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनूंगा, तालीम का मतलब यह नहीं है कि मैं दुनिया फाड़ दूंगा, तालीम का मतलब यह है कि बेसिक एजुकेशन हर बंदे के लिए इस मुल्क में फ्री है ना। आप अगर इंटरनेट के पैकेज के महीने के 500 रुपए दे सकते हो तो कॉलेज के लिए 1000 रुपए तो दे ही सकते हो। और हर यूनिवर्सिटी, हर मुल्क, हर बड़े जिले में कोई ना कोई कॉलेज होता है जिसमें बीएससी मैथमेटिक्स हो सकता है, बीएससी केमिस्ट्री हो सकता है, बीएससी फिजिक्स हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, इस्लामियात हो सकता है, हर चीज हो सकती है। पैसे पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च होता ही नहीं है ये तो। और पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में डिजर्विंग बच्चों का कोटा होता है, यह भी बकवास बात है कि नहीं होता। स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी में मिलती है। जैब ने इस वीडियो में कहा कि मुझे तनकीद की हिम्मत नहीं है। मैं आपका वीडियो इस वीडियो को बनाते हुए अगर इस पोस्ट पे 550 कमेंट आए हैं जिसमें से 430 मेरी फेवर में है कि मैंने क्या जबरदस्त बात की है, मगर मैंने चुन के वो कमेंट्स निकाले हैं जो मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? मेरी जात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका कमेंट भी पढ़ूंगा, आपने कुछ बातें अच्छी कही हैं, मगर मैं देखें बात एक बात को और समझ लें। बच्चों के मामले में, बेसिक पढ़ाई के मामले में ये देखें, पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है, ये लंदन नहीं है, ये वो मुल्क नहीं है जहां पे हर जगह जॉब के इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अगर क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस की एक एग्जांपल लेते हैं, आप अगर कंप्यूटर साइंस की कोई स्किल हासिल कर लेते हैं कराची में, आप समझ लें आप वेबसाइट डिजाइन सीख लेते हैं कराची में, तो आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट डेवलपर की जॉब लग जाएगी। क्या लड़काना में ये जॉब लगेगी? क्या हरिपुर में ये जॉब लगेगी? नहीं लगेगी ना। इकोनॉमिक, जिन शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, और पाकिस्तान में गिनती के ऐसे 5 से 6 शहर हैं, वहां पे तो स्किल चल जाती है और वो स्किल भी आगे जाकर रुक जाती है। इस पे मैं कोई शक नहीं है कि एक बच्चा कहता है कि मैंने HTML पे वेबसाइट डेवलप करना सीख ली, तो वो 3 साल तक कमा सकता है मैक्सिमम, उसके बाद रुक जाएगा। और क्या कमाएगा? 50-60 हजार रुपए। मगर एक बात है कि अगर छोटे शहरों की बात करें, छोटी जगहों की बात करें, तो वहां पे ऐसे वसाइल ही नहीं है। आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है कि आप सबसे पहले अपना एक शनाख्ती कार्ड की तरह चेक बुक्स लगा लो, टिक बॉक्स लगा लो कि आपने एजुकेशन ले ली। तो अब मैं क्यों कह रहा था कि आपको सख्त होना पड़ेगा। आप इस माशरे में, पाकिस्तानी सिस्टम में, आप अपने बच्चे को यह नहीं बोल सकते कि बेटा जा, तू केमिस्ट्री में बुरा है ना, कोई बात नहीं, इंटर में फेल हो जा। नहीं, आप अपने बच्चे को बोलेंगे बेटा पास तो तूने हर हालत में होना है। मैं ये नहीं कह रहा तमगा लेकर आ, मगर भाई फेल नहीं हो सकता।
फेल की चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि मैं 75 में से 25 नंबर लाने का कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 75 में से फेल हो जाओ और मैं बोलूं कि मैं बहुत काबिल हूं। और ये मोहतरमा कह रही है कि दूसरों में कीड़े निकालना, तो भाई मेरा काम है रिव्यूज करना, और मेरा काम है जो चीज मुझे समझ नहीं आएगी उस पर बात करना। मैं इस वीडियो में जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहूंगा, जो ये सारे स्किल के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं ना, कि अल्लाह ना करे आप लोगों को कभी जरूरत पड़े और आपको किसी अस्पताल जाए, आप किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराएंगे जिसने दिल की सर्जरी में स्किल हासिल की है कि हाँ मुझे बड़ा तजर्बा है। आपको चॉइस दी जाए कि हार्ट सर्जन और स्किल बेस्ड हार्ट स्पेशलिस्ट, किसके पास जाएंगे? और अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर मैंने पूछ ली ना, तो तुम तो पूरे कराची का, पूरे अपने शहर का बेहतरीन डॉक्टर खंगालोगे। वो बेहतरीन डॉक्टर आएगा कहां से अगर स्किल ही नहीं आएगी, अगर पढ़ेगा ही नहीं? या डॉक्टर भी स्किल बेस्ड लोगे? अच्छा, सैयद यासीन आलम, बिल्कुल ही गलत बात की आपने, टिपिकल बाबो वाली बात कर दी है भाई, दुनिया स्किल पर आ गई है। ठीक है, तो सैयद यासीन आलम जो है, अगर इनका टांग टूट गया तो ये स्किल बंदे से अपनी टांग ठीक करवाएंगे ना, या अल्लाह ना करे घर में कोई जरूरत पड़ी वालदेन के लिए तो स्किल बेस्ड डॉक्टर से इलाज कराएंगे अपना। स्किल सीखिए, आजकल के लड़के जितने फारिग हैं उनके लिए तो इंटर मैट्रिक एक सेफ स्केप बना हुआ है। भाई तो करो ना सेफ स्केप, कौन मना कर रहा है? स्किल जो है वो आपकी तालीमी काबिलियत को इंप्रूव करती है। तालीम का नेमुल बदल नहीं है। अगर ये नेमुल बदल होता तो फिर दुनिया में आपको तालीम की जरूरत ही नहीं पड़ती। डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, इकोनॉमिस्ट कैसे बनेगा? मंसूर शहर वाला, you have problem with everyone, you yourself are very big problem for all etc. Mr. Foodie Baba with zero any knowledge about food. आप मेरी फूड की नॉलेज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं मान लिया कि मेरी फूड की नॉलेज जो है वो झाड़ू के तिनके के बराबर भी नहीं है, मान लिया। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, मैं इस वीडियो में खुला चैलेंज देता हूं, पाकिस्तान का कोई फूड ब्लॉगर उठा लो, कोई भी फूड ब्लॉगर, शेफ नहीं, जो अपने आप को फूड ब्लॉगर बोलता है। मेरी नॉलेज, मैंने क्या बोला, तिनके के बराबर है, उसका मेरे साथ मुकाबला करा दो। अगर उसकी नॉलेज मेरे से अच्छी हुई तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्लेम किया है कि मेरी नॉलेज तिनके के बराबर नहीं है। ठीक है, बट कोई मुकाबले में भी नहीं है, टेक्निकल नॉलेज की बात कर रहा हूं, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये है। अगर है तो कंपैरिजन करके दिखा दो। बाकी आपका शुक्रिया। सैयद यासीन आलम, बाबा, when we discuss about a piece of paper, we are discussing about the core of education system, which has nothing to do with the above mentioned skillful just making you slave out of nowhere. Please try, read, learn, study about education, and then share your thought. सैयद यासीन आलम कह रहे हैं कि कागज के टुकड़े की वैल्यू नहीं है, दुनिया स्किल बेस्ड एजुकेशन पे चली गई है। देखें, सबसे पहले तो है ना कि स्किल के नाम पे पाकिस्तान में, और ये जो बड़े बड़े नाम जो है ना, जो आपको कह रहे हैं स्किल सीखो, ये सबसे पहले तो आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, धोखा कैसे दे रहे हैं, मैं आपको आसान सी एग्जांपल कहता हूं। आजाद चाय वाला कहता है कि मैं 6 महीने में आपको प्रोग्रामर बना दूंगा। मैं आजाद चाय वाले को ओपन चैलेंज देता हूं, जो लड़के, जो दुनिया में समझदार लोग मेरी अभी बात सुन रहे हैं, उनको पता है कि 6 महीने में दुनिया में कोई प्रोग्रामर नहीं बन सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि फूडी बाबा कल कढ़ाया ले और उसमें अंडा पका दे और बोले कि मैं शेफ बन गया हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्रामिंग 6 महीने में सीखी जा ही नहीं सकती, बल्कि आप कोई एक लैंग्वेज उठा लें, चलें जावा उठा लेते हैं। जावा लैंग्वेज जो है ना, जावा लैंग्वेज कोई बंदा 6 महीने में सीख ही नहीं सकता, वो सिर्फ उसकी मोटी मोटी बेसिक सीख सकता है। अगर मैं इसी को इलेबोरेट करूं, प्रोग्रामिंग का मतलब पता है क्या होता है? प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आपको इतना कॉन्सेप्ट आ गया है कि असल प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर वो होता है जो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उसके बेसिक सिंटैक्स को समझकर प्रोग्रामिंग कर सकता है, यानी कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। जो आजाद चाय वाला साहब हैं और ये जो बाकी 4-4 महीने के कोर्स करा रहे हैं ना, ये आपको एक लैंग्वेज पकड़ते हैं, उसका छोटा सा पार्ट सिखा देते हैं और फिर कहते हैं आप प्रोग्रामर बन गए। ऐसे तो भाई मैं भी फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल सॉल्व करके फिजिसिस्ट बन जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको स्किल, ये इस मुल्क में इस लेवल की करप्शन हो रही है कि आपको लोग अपने व्यूज के लिए झूठ सेल कर रहे हैं। इसको स्किल नहीं कहते।
मैं आपको स्किल की मिसाल देता हूं। स्किल की मिसाल यह है कि आपने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर लिया, आप जाते हो सैप की सर्टिफिकेशन कर लेते हो। सैप की सर्टिफिकेशन 1 साल की है। अब आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन आ गई। वो एक प्रॉपर स्किल है, वो एक प्रॉपर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जो आपने ऐड की। आप एक इंजीनियर हो, आप रॉकेट्स के ऊपर एक डिप्लोमा कर लेते हो कि रॉकेट्स की बेसिक साइंस क्या है, तो इसका मतलब आपको कोर इंजीनियरिंग के साथ साथ रॉकेट्स के ऊपर पता है। दैट इज स्किल। ये कहना कि कुछ भी ना पढ़ो और क्या कहते हैं आप एक स्किल सीख लो, दुनिया की किसी कंपनी में आप इंजीनियरिंग की नौकरी लेके दिखा दो, आपको नहीं मिलेगी। जो आपको मिसालें मिलती हैं गूगल में जाने की, ये भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ अरसे के लिए डिग्री की वैल्यू होती है, वरना नहीं होती। अब प्रॉब्लम यह कि जहालत इतनी है कि कुछ भी समझा दो और आपको 4 मिसालें दिखा दो कि पैसे मिल रहे हैं, लोग बावले हो जाते हैं। हसन खान सर, आई लाइक इट। यूथ वैसे ही कुछ करने को तैयार नहीं है, इन जैसों की वजह से इस होप पे हैं कि रातों रात अमीर हो जाएंगे, घर बैठे बस मेहनत नहीं करनी, और ये लोग कोर्स बेचने के लिए एजुकेशन को और खत्म करते जा रहे हैं। मकसद ही यही है, हर बंदे का मकसद ही यही है कि यार पहले तो इन बच्चों के जहन से एजुकेशन निकालो, फिर अपना कोर्स बेचो, पैसे कमाओ और निकल जाओ। और प्रॉब्लम साथ साथ देखें, आप लोगों को देखने वालों का भी प्रॉब्लम है, और देखने वालों का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि गांव गोठों के बच्चे जो बैठे हुए हैं जिनके पास दिन का 100 रुपया नहीं है, वो देख रहे हैं कि यार यहाँ तो गाड़ियां आ रही हैं बगैर कुछ करे, कंटेंट क्रिएशन हो रही है तो पैसे बन रहे हैं, और किसी गांव वाले को देख रहे हैं तो बस उसके पीछे लग गए। यूट्यूब पे सक्सेस अगर आपको समझनी है ना, तो एक काम करें, इंटरनेट पे चेक करें कि पाकिस्तान में कितने यूट्यूबर्स एक्टिव है। गिरे में गिरे शायद 5 लाख लोग हैं, इनमें से कितने बंदे हैं जो महीने का $100 कमा रहे हैं। आप सिर्फ इंटरनेट पे ये डेटा जानने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में कितने यूट्यूबर हैं जो $100 महीना कमा रहे हैं, और आप जब परसेंटेज देखेंगे तो वो 2% भी नहीं है। यानी कि यूट्यूब में $100 डेली महाना कमाना भी ऐसे 2% ब्लॉगर्स भी नहीं है। इसके बरक्स आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएं, पाकिस्तान की ढंग की यूनिवर्सिटी, उसके 40 लोगों का बैच है, उसमें से कितने बच्चे नौकरी पे नहीं है? जितने नौकरी पे, अगर उसमें से 20% 80% नौकरी पे होंगे, और जो 20% नहीं होंगे उनमें से भी 20% में उनकी अपनी काहली या सुस्ती होगी, और कोई वजह नहीं होगी। मरियम कह रही हैं ही इज एजुकेटेड मोर देन यू एज वी कैन सी क्लियरली। आपको बस बोलना आता है, वो भी बदतमीजी से। चले, अच्छी बात है, आप समझती हैं मुझे बोलना आता है मरियम बहन, और वो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है। आपको लगता है बात एजुकेटेड की है ही नहीं, बात है एजुकेटेड आदमी एजुकेशन को गाली दे रहा है। चले, ये भी सही है। सैयद बिलाल हैदरुल जाफरी, हाँ प्यारे भाई, खुद भी यही करते हो, जो मेहनत करता है, खाना अच्छा पकाता है, बुरा करता है, हलाल कमा रहा है, आप माँ बहन एक कर देते हो, बाकी आप ऐसे बातें करते अच्छे नहीं लगते, आप वही हो। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि लोग बड़ी मेहनत से रेस्टोरेंट चला रहे हैं और मैं उनका बुरा रिव्यू करता हूं तो उनके जो है वो बिजनेस में लात मार देता हूं। पहली बात, आपके कमेंट की मैं कदर करता हूं, आपने एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लाया। दूसरी बात कि क्या कहते हैं, जब रिस्क अल्लाह के हाथ में है तो मेरी क्या मजाल है कि मैं किसी का रिस्क खत्म कर सकता हूं। दूसरी बात, जो ये कॉन्सेप्ट है मैंने बहुत दफा क्लियर किया है कि आप मुझे एक बात बता दें बिलाल साहब, या दुनिया में जितने भी लोग रोजाना लौंडे लपाड़े फैमिलियां पैसे देके खाना खाती हैं, बाहर जाके पैसे देती हैं किसी भी चीज के, ऐसा हो सकता है कि आपको जिंदगी में सब कुछ पसंद आता हो, ऐसा 40% होने के चांसेस भी नहीं है। 60% आपको खाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं कि ये खाना अच्छा है और ये खाना बुरा है, वो भी मेरा ओपिनियन है। मैं ये नहीं बोलता इसके पास जाओ नहीं, इसकी दुकान बंद कर दो। अगर तो मैं ये बोल भी देता हूं कि इसके पास नहीं जाओ, इसका खाना सड़ियल है, इसका खाना खराब है, फिर भी मेरी इस दुनिया में कोई औकात नहीं है कि मैं किसी की रोजी बंद करा सकूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मोहम्मद उमर गौल, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने अपना एक्सपीरियंस है कि मैं केमिस्ट्री में फेल हुआ था, उसके बाद मैंने बड़ी मेहनत की और अब मैंने डेटा साइंस में मास्टर्स किया है। अल्लाह का शुक्र है कि आपको समझ आ गया कि फेल होने का मकसद ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो और दुनिया में किसी और चीज में लग जाओ, और अल्लाह का बड़ा करम है कि आपने डेटा साइंस में मास्टर्स किया है। एंड आई होप आप अच्छी जॉब में होंगे, अच्छे करियर में होंगे। एंड आई डोंट सी अ फ्यूचर इन पाकिस्तान। मैं ये बिल्कुल नहीं समझता पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में बहुत फ्यूचर है, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, रहमा आफ्ताब,
दे से मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स आर ड्रॉप आउट विदाउट देयर बैकग्राउंड। हाँ, ये बात वैसे रहमा की बड़ी समझदार वाली है कि भाई दुनिया में ये दिखाया जाता है कि फलाना यूनिवर्सिटी में ड्रॉप आउट था, फलाने ने ये छोड़ा था, फलाने ने ये करा था, फिर भी ये पैसे वाले हैं। इनका किसी को बैकग्राउंड ही नहीं पता, इनकी किसी को एजुकेशन ही नहीं पता। बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है ये कॉलेज ड्रॉप आउट है, पता चलता है वो उनकी दूसरी डिग्री थी। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मगर ये और ठीक है। और देयर इज नो फंडामेंटल रेप्लिका टू दिस कॉन्सेप्ट कि आप एजुकेशन के बगैर कामयाब हो सकते हो। सैयद नैयर अनवर ये कह रहे हैं कि फूडी बाबा जो है वो पीएचडी स्टूडेंट थे। नैयर भाई जो थे मेरे साथ, जो पीएचडी मेरा पीएचडी इनरोल्ड है और अभी थीसिस चल रहा है, तो मैं बहुत सारे लोगों को ये बताता नहीं हूँ बात कि मैं आई एम परसुइंग माई पीएचडी। नैयर साहब जो हैं उन्होंने पीएचडी के जो पहले 6 बेसिक कोर्सेज होते हैं वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं। तो वहाँ यहाँ ये बता रहे हैं कि मैं पीएचडी स्टूडेंट था 2016 में, मैंने जब पीएचडी स्टार्ट की थी, और मैंने अपने सारे कोर्सेज फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किए हैं। बहुत शुक्रिया नैयर भाई, 3 बिजनेस चलाते हुए। थैंक यू नैयर भाई। मैं ये ऐड कर दूं, 3 बिजनेस चलाते हुए और एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी करते हुए। अदील कुरैशी साहब कह रहे हैं कि लोग समझते हैं आप हमजा भट्टी से जेलस हैं, बट वो बहरहाल मेरी तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है, शुक्रिया अदील भाई, आपका कमेंट्स बहुत बड़ा है। बट बात यही है कि इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में ना आए। चाहे वो मैं भी आपको बोलूं कि फलाना कोर्स कर लो, फलाना ये कर लो, अपना दिमाग लड़ाएं और तालीम पूरी हासिल करें। तईम तलाल साहब कह रहे हैं कि मुझे उनको मेरी वीडियो में हेटरेट नजर आ रही है, गुस्सा नजर आ रहा है। मुझे बिल्कुल गुस्सा था, मुझे बिल्कुल हेटरेट थी कि जो ये कहा जा रहा था वो गलत जा रहा था, और इसके बारे में किसी ने तो बात करनी थी। वो कह रहे हैं कि मैं हमजा भट्टी को बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूं कि उसने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, उसने एजुकेशन के खिलाफ बहुत बकवास की है और बहुत पहले भी कर चुका है। और दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं हमजा भट्टी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, नामवर कंटेंट क्रिएटर है। अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे, और जिस तरह वो झूठे ड्रामे वाले वीडियोस बनाते रहते हैं और जब तक वो सुनने वाले देखते रहते हैं, डाडो मजा आयो, बिल्कुल अल्लाह उनको और उनके काम में बरकत दे। और ये कह रहे हैं, एंड में उन्होंने कहा है कि आपका गुस्सा ऐसा है कि भट्टी साहब ने किसी का कत्ल कर दिया हो। उन्होंने कत्ल से भी बुरी बात की है। अगर वो किसी का कत्ल करते ना तो मैं उनके खिलाफ वीडियो नहीं बनाता। वो एक पूरी कौम से बच्चों के अंदर तालीम के जज्बात को कत्ल कर रहे हैं, वो बहुत बड़े कातिल हैं। एडम क्रूसेडर्स, हमजा भट्टी इज 100% राइट, यू हैव अ टिपिकल ओल्ड पाकिस्तानी मेंटालिटी। हमजा भट्टी फूड ब्लॉगिंग इज हलाल द वे इज टेलिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि हमजा भट्टी की फूड ब्लॉगिंग हलाल है और मेरी हराम है। मेरी हराम नहीं कहा, मैं एक बात कह रहा हूं, हमजा भट्टी की फूड ब्लॉगिंग हलाल है। तो अगर हमजा भट्टी की फूड ब्लॉगिंग हलाल है तो सिर्फ एक बात कह दें कि आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें जितनी भी तारीफें की हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि वो सच है। सिर्फ हमजा भट्टी ये वीडियो बना दे बस, फिर मैं मान लूंगा वो हलाल है और मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। और अगर वो ये नहीं कहते हैं कि मैं ये कह सकता हूं क्योंकि मैंने तो पैसे लिए हैं, तो पैसे भी लिए हैं फिर हलाल भी हो गया, तो ये तो मामला समझ नहीं आया ना। दूसरी बात कि आप एडम भाई, मसला ये है कि आप भी तालीम को पैसे कमाने से जज कर रहे हो। इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। पैसे कमाने वाला कभी शो नहीं मारता कि मैंने फलानी गाड़ी ले ली, मैंने फलाना ये ले लिया, मेरे पास ये अचीवमेंट है, मैं हूं, कभी नहीं करता। उसको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका काम आगे बिकता है ना। जो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, जिसको बहुत शौक होता है मैं करने का, वो ये काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमजा भट्टी साहब ये ठीक कर रहे हैं। हमजा भट्टी साहब नहीं, बहुत सारे। शहजाद आबिद, दिस इज द आउटडेटेड माइंडसेट नाउ कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन। शहजाद आबिद साहब कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ स्किल इंपॉर्टेंट है। तो शहजाद आबिद साहब भी अल्लाह ना करे अगर जरूरत पड़ी तो अपनी अम्मा का इलाज जो है वो इसकी किसी स्किल बेस्ड बंदे से कराएगा, एमबीबीएस डॉक्टर से नहीं कराएगा। ऐसा ही है ना, ठीक है। और इलॉन मस्क जिसकी बात कर रहे हैं, जिसने 2 प्रोफेशनल डिग्रीज ले रखी हैं, वो भी, और वो 2 प्रोफेशनल डिग्रीज मल्टी बिलियनियर होने के बाद ली हैं उसने, उसके बावजूद इसकी मिसाल दे रहे हैं। और वी मस्ट नो डिग्री टारगेट टोटली स्कैम टू ट्रैप। असल में ये सारे इस बात को पकड़ के बैठ गए हैं कि ये जो सारे हमजा भट्टी के सपोर्टर्स हैं ना, ये इस बात को पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई इसने मजाल कैसे की कि पाकिस्तान की डिग्री को अच्छा कह दिया। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि ये सिस्टम अच्छा है, मैंने ये कहा कि ये जरूरी है, जैसे शनाख्ती कार्ड की तरह।
इतनी होशियारी है तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं लेके दिखाओ। मुझे सिस्टम आउटडेटेड लगता है, मुझे ये आउटडेटेड लगता है। बाहर मुल्कों में जॉब के लिए जो क्या कहते हैं HEC की डिग्री वेरीफाई करानी होती है, नहीं कराओ। अब तो दुबई भी नहीं जा सकते, बातें करते हैं। सैयद उवैस मुख्तार जो 100 में से 33 नहीं ले सकता, वो अपने क्या काम करेगा? बिल्कुल सही बात। यही बात है कि आपने एक ऐसी औलाद पैदा की जो 100 में से 33 नंबर नहीं ला सकती, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये मैं इस बात पे कायम हूं। हमजा अहमद, हाउ कैन यू डिफेंड पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम? मैं डिफेंड कर ही नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है और यही ऑप्शन मौजूद है, तो मेरे पास कोई हल नहीं है। मैंने इसी सिस्टम को फॉलो करना है। अच्छा है, बुरा है, चोर है, लफंगा है, घटिया है यही। मैं फैन नहीं हूं हमजा भट्टी का। असद नदीम साहब कह रहे हैं 100% सही बात की है, डिग्री सिर्फ समोसे पकोड़े रखने के ही काम आती है। यार रख दे भाई अपनी डिग्री समोसे पकोड़े के लिए। जिसको तालीम बोल रहे हैं वो डिग्री के जरिए कभी नहीं मिल सकती। तालीम और डिग्री का भी आपस में कोई खास ताल्लुक नहीं है, मगर जो जरूरी स्टेप हैं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं सीढ़ी चढ़े बगैर बिल्डिंग चढ़ सकता हूं अगर उसमें लिफ्ट नहीं है। तालीम बिल्कुल ऐसी चीज है, अच्छी लगे ना लगे, टूटी फूटी है, जाना वहीं से। आपका वही पुराना माइंडसेट है, ठीक है, मेरा पुराना माइंडसेट है। तो भाई ये जो वीडियो जब लगेगी उसमें बोल दे मैं कसम खाता हूं कि मेरे माँ बाप को कोई बीमारी हुई तो मैं उसका इलाज सिर्फ स्किल वाले डॉक्टर से ही कराऊंगा, जो रोडों पे खड़े होते हैं, हड्डी जोड़ने वाले, दिल के स्पेशलिस्ट। जो बंदे ने एक बंदा क्या कहते हैं जो अस्पताल में जो कंपाउंडर है, मैं उससे इलाज कराऊंगा क्योंकि उसका ज्यादा तजर्बा है। करा लेना इलाज, फिर बताऊं मैं तुझे। फराज खान कह रहे हैं कि हमें डिग्री मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेक डिग्री टू मेक मोस्ट ऑफ द डोंट नो डिफरेंस। ये कह रहे हैं लोगों को डिग्री और क्वालिफिकेशन का डिफरेंस नहीं पता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि डिग्री भी जरूरी है और क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। क्वालिफिकेशन के लिए स्किल ले लो, डिग्री के लिए डिग्री ले लो। सोशल वकार अनवर साहब कह रहे हैं सोशल मीडिया फेम एंड मनी इज लाइक अ रोलर कोस्टर एंड शॉर्ट टर्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया में जो आपको बहारें दिखाई जा रही हैं, ये बहुत शॉर्ट टर्म है, कभी भी खत्म हो जाएंगी। हमजा जमील ने इतनी खूबसूरत बात की है कि एजुकेशन आपकी आंखें खोलता है। मैं आपको यहां ये बात बताऊं कि पैसा लेके काबिलियत होगी तो उसको संभालोगे, वरना उड़ा दोगे। पैसा तुम्हारे बाप के पास है और तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम भी जहालत में बढ़ जाओगे। मेरे अपने खानदान में ऐसे 2 केसेस हैं। खरबपति फैमिली थी, बच्चों ने पढ़ा ही नहीं क्योंकि बाप ने बहुत पैसा छोड़ा था और जाहिलों की तरह पैसा उड़ा दिया। अच्छा, वीडियो हम पूरी शूट कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद इस हमजा भट्टी वाली पोस्ट पे एक कमेंट आया है और वो इतना इंटरेस्टिंग था, इतना अच्छा था कि मुझे उसको ऐड करना जरूरी था। नूरुल हक साहब कहते हैं ही इज नॉट डिफेंडिंग एजुकेशन सिस्टम, ऑल ही इज सेइंग इज टू अपग्रेड योर इंटेलेक्ट, योर नॉलेज. The only source that for a child living in Kachi Abadi slums who eats, he doesn't have a TV or laptop. अच्छा, बेसिकली इतनी इंटरेस्टिंग बात नूर साहब ने कही है जो शायद मैं उस 50 मिनट की वीडियो में और उस हमजा भट्टी की वीडियो में भी ठीक से बता नहीं पाया। अगर आपके बाप के पास पैसा है, अगर आप शहर में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए थी ही नहीं। इस वीडियो का मकसद इस वीडियो का जो मेरा मकसद था वो उन लोगों के बारे में बात करना था जिनके पास पीले स्कूल के जाने के अलावा कोई फैसिलिटी नहीं है। वो इन इलाकों में रहते हैं जहां पे ये सहूलत ही नहीं है कि वो इंटेलेक्ट सीख सकें। उनका वाहिद इंटेलेक्ट का जरिया जो है वो अपना स्कूल है, उनका वाहिद इंटेलेक्ट एजुकेशन है। ऐसे लोगों को जब लोग अपनी डिग्री दिखा के फाड़ेंगे कि देखो क्या कहते हैं, मैं तो फेल हो गया मगर मैं कामयाब हो गया, तो उस बच्चे के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरी वीडियो का मकसद ही उन लोगों को एड्रेस करना है कि भाई आपको तो पता ही नहीं है कि मुल्क की 75% बच्चे जो है वो इन माहौल में पढ़ रहे हैं जहां उनके पास ना टीवी है, ना क्या कहते हैं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैसिलिटीज है, ना घर में वो माशी हालात हैं। तो नूर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका कमेंट मैं लेट में ऐड कर रहा हूं, वीडियो में एडिट कर चुका था। बिल्कुल सही पॉइंट आउट करने का कि अगर आपके पास दिया हुआ है अल्लाह का सब कुछ तो फिर आपको तो टेंशन ही नहीं है। ये कमेंट अब पूरे हो गए। अब जो है छोटी सी 1-2-3 मिनट की तकरीर करके मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। देखें कुछ अहम बातें हैं जो मैं हमजा भट्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी क्लियर करता हूं।
वो लोग जो हमजा भट्टी के सपोर्टर्स हैं, रेहान अल्लाह वाला के सपोर्टर हैं, आजाद चाय वाला के सपोर्टर हैं, आपको स्किल लेने से कोई मना नहीं कर रहा। बट मैं इस बात पे कायम हूं कि पाकिस्तान में स्किल के नाम पे भी झूठ बेचा जा रहा है। आपको स्किल के नाम पे कोई अजीब व गरीब मफरूजा बेचा जा रहा है कि 6 महीने में प्रोग्रामर बना दूंगा, 6 महीने में ये बना दूंगा, 6 महीने में तुर्रम खान बना दूंगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मुल्क का सुतून होता है, किसी भी मुल्क की फाउंडेशन होती है टेक्निकल एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। जैसे कि डॉक्टर, इसका कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है। इंजीनियर, इसका कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट, इसका भी कोई शॉर्ट टर्म कोर्स मौजूद नहीं है। आपको लगता है कि इस मुल्क को पॉलिटिशियन यानी कि जरदारी चलाते हैं, इस मुल्क को ब्यूरोक्रेसी चलाती है। और ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें सारे पढ़े लिखे हैं। मैं ग्रेड 19 तक की जॉब कर चुका हूं, मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। इकोनॉमिस्ट, इसके अलावा दुनिया में इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी 6 महीने में नहीं बना सकता, आपको सिर्फ एक छोटी सी लैंग्वेज का छोटा सा कोड आ जाएगा। बात सारी ये है कि अगेन मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि मेरी इस बात का ताल्लुक ये है कि जो लोग अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है और कामयाब हो जाते हैं, बजाय इसके कि बच्चों में चैरिटियां करें, आपका फर्ज बनता है कि आप एक बच्चे की जिम्मेदारी पाल लें कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, बच्चों को तरगीब दें कि अगर हमजा भट्टी ये वीडियो बनाता कि जो लड़का अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा वो एक दिन मेरे साथ गुजार सकता है, खुदा की कसम मैं आपकी तारीफ में वीडियो बनाता। आप बच्चों को सपोर्ट करने के बजाय आप बच्चों को डिप्रेस कर रहे हैं। आप बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं तालीम में काबिल नहीं था और मैं कहां निकल गया और दोस्त कहां रह गए और मैं कहां हूं। आपकी ये बात आपके अमीर शहर इस्लामाबाद के लिए तो ठीक है, मगर आपकी ये बात छोटे शहरों के लिए ठीक नहीं है जो इस मुल्क के 60% शहरी हैं। इस मुल्क के 60% शहरी ऐसे जगहों पे रह रहे हैं जिनके कमजोर दिमाग हैं और जो बेचारे गरीब हैं, जिनके बाप के पास साइकिल भी नहीं है, वो आपकी पोजे देख के अपना आजाद चाय वाला की अपना लेजेंडर देख के या रेहान अल्लाह वाला के करोड़ों रुपए खर्चे देख के ये कह रहे हैं कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो आपको ये नहीं बता रहे कि सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करने के बाद टेक्निकल बात है 3 साल में 1000 का सीपीएम कितना नीचे गिर गया है, आपको कुछ भी नहीं बता रहे। ये आपको सिर्फ ख्वाब बेच रहे हैं। जो बंदा, एक बात याद रखना, जो बंदा आपको ये बोले ना 6 महीने में ये पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, हो ही नहीं सकता। अगर इस तरह होता तो कुरान में 30 पारे कभी नाजिल हुए ही नहीं होते ना, तो कुरान भी एक 4 पेज की किताब होती। अगर तरक्की दीन की राह में या किसी भी राह में निकलना आसान होता तो अल्लाह अपने तरीकों से साबित करता ना कि शॉर्टकट ले लो, आसान है। क्यों मुफ्ती बनना मुश्किल है? क्यों दीन की राह पे चलना मुश्किल है? क्यों दिन में एक वक्त नमाज पढ़ के आप कामयाब नहीं हो सकते? क्यों 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी है? क्यों कुरान करना जरूरी है? क्यों कोई आलिम जो है उसको सालों साल मुफ्ती बनने के लिए पढ़ना पड़ता है? क्यों? ये दीन की रहनुमाई है ना। 23 साल तो हमारे नबी को लगे थे इस्लाम को आगे लेके जाने में। कैसे हो सकता है? शॉर्टकट दुनिया में कोई चीज ही नहीं। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मुझे पता नहीं कितने लोग देखेंगे, बट मैंने बड़ी अपनी तरफ से कोशिश की है और आगे कोशिश करता रहूंगा। इस वीडियो में मैं फिर कह रहा हूं, मैंने चुन के वो कमेंट्स निकाले हैं 90% जो मेरे अगेंस्ट हैं, जबकि इस वीडियो में 90% मेरी सपोर्ट है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा हो गया, थैंक यू।